साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, दो अंक 12 और 13 क्या रिश्ता है, क्या संबंध है दोस्तों। और मुझे याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, कवि हृदय, धाकड़ नेता, ऐसे वक्ता जब बोला करते थे, जो व्यंग होता था उनके लहजे में, उनके बातचीत में विट होता था, जोड़ नहीं उनका कोई। उनके विरोधी भी उनका सम्मान किया करते। उस दौर में संसद की डिबेट अगर आप सुनेंगे, चंद्रशेखर है उनमें, ये लालू जी हों, इन सबका, अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अलग आनंद। वो दौर ही अलग था, वो वक्त ही अलग था। कहाँ चला गया उस समय अटल जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये नौजवान देश का प्रधानमंत्री बनेगा जरूर एक दिन। तो मैंने कहा ना कि अटल जी ऐसी शख्सियत जो विरोधी भी उनका सम्मान किया करते थे और आज भी क्या करते हैं। जो भाजपा के नहीं थे, भाजपा विरोधी थे, लेकिन अटल जी का सम्मान किया करते थे। हालांकि उनके बारे में एक बड़ा मशहूर जुमला रहा, गुड मैन इन बैड पार्टी। जी दोस्तों, अब मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, अटल जी की, और 12 और 13 का क्या संबंध है। याद कीजिए 12 नवंबर 1973। जी हां, ये वही तारीख थी, लोकसभा या सदन कह लीजिए, हमारा संसद भवन कह लीजिए, संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत। और तब इंदिरा गांधी आयरन लेडी देश की प्रधानमंत्री थी, और उस समय भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तस्वीर देखिए, दो अन्य एमपी साथियों के साथ बैलगाड़ी पर सवार संसद भवन पहुंचे थे। बैलगाड़ी की सवारी, ये प्रतीकात्मक विरोध था इंदिरा गांधी शासन के खिलाफ, और इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। इसके अलावा कई एमपीज जो हैं साइकिल से संसद भवन पहुंचे थे। यह विरोध का अपना ढंग था। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता थे। जी हां, और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप देख रहे हैं कैसी कीमतें बढ़ रही, ऊर्जा सेक्टर ठप पड़ रहा है, होटल बंद हो रहे हैं, चूल्हे बंद हो रहे हैं। और झारखंड में अटल बिहारी वाजपेयी के पद पर चल पड़े हैं इरफान अंसारी। जी, मैंने कहा ना 12 और 13 का क्या संबंध है इन तारीखों का। वो 12 नवंबर था, 71 का साल था, और ये है 13 मार्च 2026। तब से लेकर अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है, लेकिन कहां अटल जी, कहां इरफान साहब। लेकिन इरफान साहब के मन में क्या अटल जी का वो प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, जहन में था। अटल जी के पद पर तो चलने वाले भाजपा के लोग हैं, वहां तो खामोशी है, सन्नाटा सा पसरा हुआ है। उनके लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई टोटा नहीं है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है एलपीजी के लिए या कमर्शियल गैस के लिए, जबकि होटल बंद हो रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, लोग देख रहे हैं। और रिक्शे पर सवार हो गए इरफान अंसारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, और रिक्शे पर पीछे बैठी वो भी मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से ही हैं, शिल्पा निहातिर की। और इरफान अंसारी भी स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस कोटे से। इनका विरोध का अपना ढंग था। और क्या क्या हुआ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए हुआ क्या। देश की बढ़ती महंगाई को लेकर जो है कांग्रेसी मंत्री जो है इस वक्त विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है मंत्री इरफान अंसारी जो है ई रिक्शा चलाते हुए जो है विधानसभा पहुंचने मंत्री अरे हटो ना जी, आगे से
है और रिक्शे पर तीखी निगाह से ही पेट्रोल डीजल को लेकर ये संकेत भारत देश में वो आपका कोविड और डिमोनेटाइजेशन से भी बहुत बड़ा होने वाला है। हरदीप पुरी जी जिस तरह से कल सदन में गुमराह किए हैं पूरे देश को, ये कह कि कोई किल्लत नहीं है, आप देखिए बढ़ रहा है भारत देश में ये स्थिति आएगा, सब चीजें गाड़ी घोड़ा व्यापार सारी चीजें रुक जाएंगी। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। जो है कांग्रेसी मंत्री जो है इस वक्त विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है मंत्री इरफान अंसारी जो है ई रिक्शा चलाते हुए जो है विधानसभा पहुंचे हैं। उनके साथ जो है मंत्री सबके की है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा चलाते हुए जो है दोनों मंत्री विधानसभा पहुंचे हैं। कि कोई भी महामारी, कोई भी हाहाकारी नहीं है, किसी भी तरह का किल्लत नहीं है। आप देखेंगे दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापार ठप हो रहा है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो रहा है। भारत देश का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है और इस तरह से आने वाले समय में पूरा अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है भारत देश का। और ऐसे हालात में जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि इस तरह से ये भारत देश का इतना नुकसान कर रही है। आज बताइए, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रंप से, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रंप से, तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है हमारे देश की और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, आपको समझ में बातें आई कि अटल जी के फैन हो गए क्या इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की, और 12 और 13 का क्या संबंध था। चलिए साथियों, चलते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।